पर पनागर में दर्शन मिले। हम 4 पंक्तियाँ तो जिन गुरु जी से हमने बहुत कुछ सीखा है साधु जीवन में, तो मैं 4 में। जिस दिन ऐसे चंदन जैसे, जिस दिन ऐसे चंदन जैसे शीतल गुरु के गीत न गाऊंगा, अरे सच कहता हूँ मानव जीवन व्यथा गवाऊंगा, अरे सच कहता हूँ दुनिया वालों मैं मर जाऊंगा। मेरे गुरुवर ज्ञान गंग की कागर हैं, मेरे गुरुवर करुणा क्षमा के सागर हैं, मेरे गुरुवर जब देखो जप करते हैं, मेरे गुरुवर जब देखो जप करते हैं, मेरे गुरुवर जब देखो करते हैं, मेरे गुरुवर जब देखो तप करते हैं। जिस दिन ऐसे हितोपदेशी के गीत न गाऊंगा, और सच कहता हूँ दुनिया वालों मैं मर जाऊंगा, और सच कहता हूँ मानव जीवन व्यथा गवाऊंगा। जिस दिन ऐसे चंदन जैसे शीतल गुरु के गीत न गाऊंगा, अरे सच कहता हूँ दुनिया वालों मैं मर जाऊंगा। मेरे गुरुवर ज्ञान सूरज की पहली किरण, मेरे गुरुवर के काशी कावास नयन, मेरे गुरुवर जैन जगत की आन है, मेरे गुरुवर भारत माँ की शान है। जिस दिन ऐसे हितोपदेश के गीत न गाऊंगा, अरे सच कहता हूँ मानव जीवन व्यथा गवाऊंगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुरुदेव आपसे निवेदन कर रहे हैं कि चातुर्मास पनागर वासियों का बड़ा सौभाग्य था। हम लोग को तो बहुत साल से लगे हैं, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम आपको उठा के ले जाएं। हम बस आपसे इतना निवेदन कर रहे हैं कि चातुर्मास के बाद पूरा संघ हमारे बाकल बोहरी बंधा है, ऐसी मंगल भावना के साथ महाराज जी के साथ हैं सागर वाले पूरे भारतवर्ष में बड़ा गुरुदेव से बहुत, इनके चरणों से बहुत अनुराग है। हमारे बाकल में पूज्य निर्दोष सागर जिन लोभ सागर महाराज जी का लगभग हमें 2-3 महीने का समय मिला। जैन तो क्या अजैन लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित और बहुत याद करते हैं। आज ही कहा कि महाराज जी की वो जो एक आराध्य सूत्र वो उन्हें चाहिए हैं, तो वो अब महाराज जी के बारे में पूरा संघ जानता है, सब लोग। अभी कुंडलपुर के पूर्व अध्यक्ष बीरेश सेठ दादा, हमने कहा वहाँ जा रहे, बोले यार दुनिया में ऐसे महाराज बहुत कम मिलते हैं, तो हमारे पास शब्द नहीं है। मतलब लगता है कि हमने वास्तव में मतलब साधु के दर्शन करके अपने आप में बहुत कुछ मिलता है। हम तो हर चीज़ से अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, और भगवान हर जन्म में ऐसे गुरुदेव हमें मिले, हम बार बार नमोस्तु। लोभ सागर महाराज जी की संघ मुनि संघ की जय। नहीं ठीक है, मैंने महाराज जी से जो सीखा है 2-3 महीने में, वो मैं अपनी पंक्तियों में व्यक्त कर रही हूँ। महाराज जी ने सब लोग सब कुछ सिखाते हैं, पर इन महाराज जी से मैंने ये सीखा कि मनुष्य को मानव जीवन अपना कैसे बिताना चाहिए। उस पर 4 पंक्तियाँ देखिएगा। मनुष्य जन्म को पाकर सफल तुम बनाओ, मनुष्य जन्म को पाकर सफल तुम बनाओ, ओ इंसान बनकर दिखाओ। नहीं जन्म ऐसा दोबारा मिलेगा, नहीं फूल ऐसा दोबारा खिलेगा, धर्म की जहाँ में सुगंध तुम फैलाओ, ओ इंसान बनकर दिखाओ। ये झूठा है बचपन,
ये झूठी जवानी, ये झूठा है बचपन, ये झूठी जवानी, यहाँ 4 दिन की तेरी जिंदगानी, न विषयों में समय तो यूं ही गवा। ओ इंसान एक इंसान बन कर दिखा, ओ इंसान एक इंसान बन कर दिखा। निर्दोष सागर महाराज जी कहते यही है, धर्म का मार्ग जहाँ में सही है, इसी पथ पर अपने कदम तुम बढ़ाओ, इंसान एक इंसान बन कर दिखाओ। जय जिनेन्द्र। बस हम लोग इतने में अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि पास में बाकल है, तो हमको अब दर्शन मिलते रहेंगे। किसी ने कहा है खुशबू आती रहे दूर से ही सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं, चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। नमोस्तु भगवान। संसारी जीवों के 2 भेद देखे अपन ने, संसारी और मुक्त। ऐसे जीव के 2 भेद हैं। अब इन 2 भेदों में संसारी जीव का वर्णन जो किया वो पंच परावर्तन के रूप में किया। संसार उसी का होता जो इस प्रकार के पंच परावर्तनों में, पंच परावर्तन जिसके हमेशा होते रहते हैं, वही संसारी जीव होता है। और मुक्त आत्माएं अष्ट कर्म से मुक्त होकर के जो अष्ट गुणों से युक्त हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा है। यहाँ पर जीव के 2 भेद किए, लेकिन प्रसंग संसारी जीव का है। मुक्त जीव का वर्णन तो 10वें अध्याय में करेंगे। इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ सिर्फ एक छोटी सी पंक्ति से मुक्त जीव का वर्णन कर दिया कि जो पंच परावर्तन से रहित हैं, वे मुक्त हैं। उनका स्वरूप अपन आगे मोक्ष तत्व में देखेंगे। अब संसारी जीवों के पंच परावर्तन के साथ अब और कितने भेद होते हैं, उन सब भेदों की व्यवस्था अपन यहाँ पर देखेंगे। भेद हैं, योनि हैं, शरीर कितने प्रकार के होते हैं, वीर कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों का वर्णन अब आगे करते हैं हम। ये यते संसारिणस ते दुविधा। ये जो संसारी जीव हैं, वे 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? समनस्का मनस्का। संसारी जीव जो ऊपर भेद किया था 10वें नंबर के सूत्र में, उस 10वें नंबर के सूत्र से संसारी शब्द की अनुवृत्ति लेकर के आना। ठीक है? संसारिणः समनस्का अमनस्का। संसारी जीव के ये 2 भेद होते हैं, समनस्क और अमनस्क। जो मन से सहित होते हैं उनको समनस्क कहते हैं, और जो मन से रहित होते हैं उनको अमनस्क कहते हैं। अर्थात यूँ कहें कि समनस्क जीव अल्प मात्रा में होते हैं और अमनस्क जीवों की संख्या बहुत होती है। समनस्क जीवों की संख्याता संख्यात है,
अमनस्क जीवों को त्रसों में यदि लेंगे तो संख्यात असंख्यात है, और एक इंद्रियों को भी इसी में मिला लें तो फिर उनकी अनंत संख्या हो जाती है। क्योंकि अपने पास दो ही जीव हैं, समनस्क और अमनस्क। तो संसारी जीवों को अपन संगी पंचेंद्रियों को तो समनस्क में ग्रहण करेंगे, उन संगियों के अलावा जितने बचेंगे वे सब अमनस्क में आएंगे, ऐसा लगाना। अब कहते हैं मनोद्विधम द्रव्य मनोभाव मनश्चेति। ये द्रव्य मन और भाव मन के भेद से मन दो प्रकार का होता है। अब ये दो प्रकार का मन है तो इनकी परिभाषा ध्यान देना कि द्रव्य मन का स्वरूप क्या है और भाव मन का स्वरूप क्या है। पुद्गल विपाकी कर्मोदयापेक्षम द्रव्य मना। द्रव्य मन जो होता है पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से होता है। 148 कर्म की प्रकृतियां हैं। उन 148 प्रकृतियों को 4 भेदों में विभाजित किया जाता है। जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। इनमें जो आयु कर्म है उनको भव विपाकी कहते हैं। ये प्रकृति का उदय हमेशा जीव को रहता है। क्षेत्र विपाकी प्रकृति गत्यानुपूर्वी होती है। गत्यानुपूर्वी क्षेत्र विपाकी प्रकृति का जीव के साथ अविनाभावी संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो ऋजु गति से गमन करते हैं, और ऋजु गति से गमन करने वाले जीवों के गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता। और गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं हुआ तो उन जीवों के क्षेत्र विपाकी प्रकृति का उदय नहीं हुआ। ऐसे इतने जीव हैं जिनकी संख्या असंख्यात है, और उन जीवों में ऐसे भी जीव हैं कि जो असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक इस प्रकृति का भोग न कर पाए। यानी असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक उनको गत्यानुपूर्वी का उदय न हो। जन्म मरण तो हो, लेकिन जन्म मरण होकर के वे जीव सिर्फ ऋजु गति से गमन करते रहें, वे कोई भी मोड़ा वाली गति से उत्पन्न न हो, ऐसा भी संभव है। इसलिए जिन जीवों की ऋजु गति होती है उनको क्षेत्र विपाकी प्रकृति गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता। ये सिद्धांत है। अब पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं तो 148 प्रकृतियों में 4 भव विपाकी, 4 क्षेत्र विपाकी और 62 प्रकृतियां होती हैं पुद्गल विपाकी।
और 78 प्रकृतियां होती हैं जीव विपाकी। इस तरह से इन प्रकृतियों का विभाजन होता है। उन पुद्गल विपाकी प्रकृतियों में 62 प्रकृतियों में 50 प्रकृति ऐसी हैं जो शरीर से संबंध रखती हैं। 5 बंधन, 5 संघात, 3 आंगोपांग, 6 संघनन, 6 संस्थान। कितने हो गए जे? 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 3 आंगोपांग और 12 संस्थान और संघनन। कितनी हो गई? 30। और 20 होती हैं वर्णादि। 8 स्पर्श, 2 गंध, 5 रस और 5 वर्ण। ऐसे 20 वर्णादि और 30 वो शरीर से संबंध रखने वाली ऐसी 50 प्रकृतियां शुद्ध पुद्गल विपाकी हैं जो शरीर से संबंध रखती। 12 प्रकृतियां हैं तो तेजस कार्मण शरीर, 4 वर्णादि और इसके अलावा स्थिर, अस्थिर, सुवग और सुव असो और प्रत्येक साधारण और इसके अलावा 4 गति ये भी किसमें आती है? पुद्गल विपाकी के अंतर्गत आ जाती है। कुल मिलाकर के इन 62 प्रकृतियों में शरीर के अंतर्गत मन होता है। मन कहाँ से आता है? जो शरीर पुद्गल विपाकी है उस शरीर के आश्रित मन होता है। और मन जो होता हृदय होदे हो दब्यमणम, हृदय में 8 पाखुड़ी के खिले हुए कमल की भांति ये हृदय में मन विराजमान होता है। ये होता पुद्गल विपाकी द्रव्य मन की रचना। और फिर इसके बाद भाव मन क्या है? वीर्यांतराय नो इंद्रिया वर्णक्षयोषम अपेक्षया आत्मना विशुद्धिर्भाव मना। मन में विसर्ग रखा कि नहीं रखा? भाव मना, भाव मन में विसर्ग है कि नहीं? होना चाहिए, इसमें नहीं है रख लेना, जहाँ ना होवे। द्रव्य मन में तो रखा है, भाव मन में विसर्ग नहीं, क्योंकि मन शब्द सकारांत है इसलिए वो विसर्ग चाहिए। यदि कोई हल आएगा तो विसर्ग का वो हो जाएगा, मनोयोग हो जाएगा। अब मनोयोग जो भाव मनोयोग है वो कैसे होता है? तो भाव मन की परिभाषा अच्छे से सीख लेना। वीर्यांतराय और नो इंद्रिया वर्ण कर्म के क्षयोपशम से या उसकी अपेक्षा से आत्मा की जो विशुद्धि होती है उसका नाम भाव मन है। ये वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम जिनका विशिष्ट होता है उनका मन जल्दी चंचल नहीं होता। उनके मन में सब कुछ झेलने की क्षमता रहती है। जिनका वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम घटिया होता है उनका मन बहुत जल्दी घबरा जाता है।
कोई छोटी सी भी बात होती है घबरा जाते हैं। आपने सुना आपके विषय में वो कुछ कह रहा था। अच्छा, हमारे विषय में क्या कहा? तुमने सुना? अपने कानों से सुन। अब ये पोथन न खड़ा करेगा। मैंने वो कुछ कह रहा था तो आपके मन में ये भाव नहीं आया कि हमारी प्रशंसा कर रहा था कि निंदा कर रहा था? यानी कुछ कह रहा था, इसका अर्थ आप ही लेते कि आपकी निंदा कर रहा है। ऐसे ही आता है ना। ये नहीं पूछते कि कुछ कह रहा था तो आप ये बताओ कि मेरे गुणों का बखान वो कर रहा था, तो मुझे बताओ तो मेरे पास भी गुण हैं भी कि नहीं है, कि मेरे झूठे गुण कह रहा था? नहीं, बस इतना सुनते ही वो कुछ कह रहा था, बौखला जाता है। एक घटिया वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम है। लेकिन जहां मजबूत क्षयोपशम होता है वहां लक्ष्मण सिंहोदर के सामने खड़ा है और सिंहोदर राजा की शर्त है कि मेरी जित पद्मा बेटी का विवाह वही करेगा जो मेरी 5 शक्तियों को झेल लेगा। यदि वो नहीं झेल सका तो यहां से भाग जाएगा। अब वो लक्ष्मण वहां जाता उस सिंहोदर के सामने सिंह की तरह खड़ा हो जाता है। कौन हो? मैं भरत का सेवक अयोध्या से आया। क्या तुम्हारे भरत के राज्य में विनय नहीं सिखाई जाती? ऐसे अक्कड़ लोग रहते हैं। तुम बिना नमस्कार किए राजा के सामने खड़े हो। इस सिंहोदर ने जब बातें करी तो उसने कहा, भरत, हमारे भरत महाराज वो दंड लोगों के लिए नमस्कार करना नहीं सिखाता है। हमारे भरत महाराज तो ऋषि मुनियों के चरणों में झुकता है। बहुत तो दंड है, कुछ भी बोलता जाता है। ये बात विवाद होने के बाद कहा, लक्ष्मण ने, तुम ये सब बातें नहीं करो, तुम अपनी शक्ति चलाओ हमारे ऊपर। हम तुम्हारी शक्ति देखने आते हैं कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। और सिंहोदर ने कुपित होकर के अपनी शक्ति चलाई। चलाने के पहले कहा, देखो हम कायरों पे नहीं चलाते। अरे तू चला तो देख एक बार, देख क्यों मरने सामने खड़ा है, भाग जा। तुम इतनी दया नहीं दिखाओ, हमें पता है तुम कितने दयालु हो। चलाइए शक्ति। अब शक्ति चलाई उसने, सिंहोदर ने तो पहली शक्ति हाथ से पकड़ ले, दूसरी चलाई तो इस हाथ से पकड़ ले, तीसरी चलाई तो काखरी में दबा ली, चौथी चलाई तो काखरी में दबा ली, पांचवी चलाई तो दांतों में दबा ली। और है अब वो तो जित पद्मा खड़ी झरोके से देख रही, कह रही थी, तुम शक्ति नहीं झेलो, हम तो बिना शक्ति के तुम्हें बरमाला डाल रहे हैं। लक्ष्मण कहते, यहां से इशारे से तू चिंता मत कर, मैं तो सिर्फ इसकी शक्ति देख रहा हूं,
कुछ नहीं होगा। और जब पांचों शक्ति लगी तो वो अपनी बरमाला लेकर के आके सामने खड़े हो गए। कहने का मतलब जिनका वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम इतना होता कि वे दुश्मन के सामने खड़े होकर के महादिव्य शक्तियों को भी अपने आप झेलने की शक्ति होती है, ये वीर्यांतराय कर्म का विशिष्ट क्षयोपशम होता है। और जिनके सामने एक तीनों का उठा के दिखा दो तो घबरा जाते, बौखला जाते, उनके क्षयोपशम बहुत घटिया होते हैं। और 9 इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम, इनकी अपेक्षा से जो मन में विशुद्धि होती है उसका नाम भाव मन है। 3 मनसा से वर्तन्ते इति समनस्क, वे मन के साथ जो होते हैं वे समनस्क होते, यानी द्रव्य मन और भाव मन दोनों की जिनके पास रचना होती है। ना विद्यते मनो येषां ते यमे अमनस्क, ये दोनों प्रकार के मन जिनके पास नहीं होते हैं वे अमनस्क होते हैं। एवं मनसो भावा भावाभ्याम संसारिणो दुविधा विभज्यन्ते समनस्का मनस्का इति। इस प्रकार मन के होने से और नहीं होने से दोनों चीजें लगाना, मनसा भाव यानी मन के होने से, और मनसा अभावात मन के नहीं होने से, संसारिणो दुविधा, संसारी जीव 2 प्रकार के विभाग किए जाते हैं, समनस्क और अमनस्क इति। अभ्यर्हितत्वा समनस्क शब्दस्य पूर्व निपाता, कहते हैं समनस्क शब्द को पहले रखा, अमनस्क को बाद में ही रखा। क्या कारण है? कारण ये है कि ये मन के साथ जो होता वो मन वाला अभ्यरहित माने पूज्य होता है, और जिनके पास मन नहीं होता वो अपूज्य होता है। इसलिए समनस्क को पूर्व निपात किया। निपात माने रखना। कहाँ रखा? पहले रखा। शास्त्रों में जिस शब्द को पहले ही रखा जाता है उसको पूर्व निपात कहते हैं, और पूर्व में रखने का अभिप्राय वो अभ्यरहित होता है, पूज्य होता है, इसलिए उसको आगे रखा जाता। जैसे प्रमाण नैरधिगमा, नए में अच कम है, प्रमाण में अधिक है, लेकिन प्रमाण पूज्य है, इसलिए पूज्य को आगे रखते हैं और जो गौड़ होता है उसको बाद में रखते हैं। कथम अभ्यर्हितत्वम, अरे मन को तुम पूज्य कैसे बना रहे हो? कहते गुण दोष विचार कत्वात्, गुण और दोषों का विचार किया जाता है तो मन से किया जाता है। क्या हमारे लिए ये है, क्या उपादेय है, इसका विचार सिर्फ मन वाले ही कर पाते हैं, बिना मन के लोग नहीं कर पाते हैं। पुनरपि संसारिणाम भेद प्रतिपत्त्यर्थम आह, फिर से संसारी जीवों के भेदों का ज्ञान कराने के लिए सूत्र कहते हैं संसारिणस्त्रिशस्थावराः, संसारी जीव के 2 भेद हैं, त्रस और स्थावर। इनमें संसारिक ग्रहणम अनर्थकम, शंकाकार शंका करता है, सूत्र में संसारी शब्द को ग्रहण नहीं करो। क्यों नहीं ग्रहण करो? क्योंकि तुमने ऊपर के सूत्र में ग्रहण नहीं किया समनस्का अमनस्का में। अब यहां पर भी संसारी शब्द इतना बड़ा आप डाल रहे हैं तो इसके बिना सूत्र बनाओ त्रस स्थावरा, इतने से काम चल जाएगा।
ऐसा शंकाकार शंका कर रहा है और वो तर्क दे रहा। हेतु क्या दे रहा है? प्रकृतत्वात्, प्रकरण इसी का चल रहा है, इसलिए संसारी शब्द देना अनर्थक है। क्वा प्रकृतम, कहाँ से प्रकरण ले आए आप? संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त, इस सूत्र में संसारी शब्द दिया, इसलिए वो प्रकरण तो वही चल रहा। हेतु भी उसने समझदारी से दे दिया, शंका भी उसने समझदारी से कर ली। आचार्य महाराज कहते हैं नानर्थकम, अनर्थक नहीं है। पूर्वापेक्षार्थ, पूर्व सूत्र की अपेक्षा से यहाँ या युक्ता समनस्का मनस्काते संसारिणा, जो यहाँ समनस्क और अमनस्क भेद किए वे संसारी के हैं, यदि इस सूत्र में संसारी शब्द नहीं डालते तो समस्या ये खड़ी हो जाती कि उस सूत्र की अनुवृत्ति लाते तो क्या अर्थ लगाते कि संसारी जीव समनस्क होते हैं और सिद्ध जीव अमनस्क होते हैं। क्या अर्थ लगाते? अनुवृत्ति ये लगाते कि संसारी समनस्क हैं, मुक्त जीव अमनस्क हैं। ऐसा अर्थ यदि लगाएं तो क्या गलत है? क्योंकि सिद्धों के पास मन तो है ही नहीं, शरीर तो है ही नहीं। यदि अमनस्क सिद्धों को कहें तो कोई गलत है क्या? मान जाओगे कि नहीं मानोगे? क्या समझ में नहीं आई बात? कुछ नहीं समझ में आया। यदि अपन संसारी जीवों को समनस्क माने मन वाले कहें और सिद्धों को बिना मन के कहें तो क्या आपत्ति आपको? मान लो है? नहीं तो सिद्धों के पास भी तो ना मन है, ना कछु है, ना कछु है, तो उनको कह दो कि बेबी अमनस्क है, नहीं ग्रहण कर सकते। क्योंकि यहाँ पर ये भेद संसारी के ही समनस्क अमनस्क होते हैं। ये भेद मुक्तों के मन नहीं है, लेकिन तन भी तो नहीं है। अमनस्क जीव के मन नहीं है, लेकिन तन मौजूद है। शरीर उनके पास कौन सा है? औदारिक शरीर है। इसलिए औदारिक शरीर वालों के ही मन रहित वाले लगाना। सिद्ध भगवान के पास तो शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, कर्म भी नहीं, द्रव्य कर्म भी नहीं, भाव कर्म भी नहीं, कुछ भी तो नहीं है उनके पास। जब कुछ नहीं है तो वे जीव कैसे हैं? क्योंकि जीव की परिभाषा आपने क्या बनाई है? जो 10 प्राणों से जीता है सो जीव है। अब जिनके 10 ही प्राण न हो तो क्या कहोगे? जीव के जीव क्या है वे? कछु पता नहीं है। चैतन्य रहेगा तो आपसे कोई पूछे कि यदि आपके कमरे में ये बल्ब ना लगे तो लाइट प्रकाशित होगी कि नहीं होगी? तो उनकी चेतना भी ऐसे ही करंट जैसी रहती होगी। देख तो कोई हो पा ही नहीं पाते होंगे, ऐसे ही लगा है। सिमंदर भगवान से पूछना है। चलते तो क्या कहते हैं? समनस्क और अमनस्क ते संसारीणा, ये संसारी जीवों के भेद हैं। यदि पूर्वस्य विशेषणम नश्यात्, यदि पूर्व में विशेषण नहीं देते संसारी शब्द तो ये संसारी शब्द ध्यान रखना, 12 नंबर का संसारी शब्द उठा करके 11 नंबर के सूत्र में भी ले जाना और वहाँ पर 12 नंबर के सूत्र में भी इसका संबंध जोड़ना।
ये संसारी जीव, इसलिए कहा समनस्क अमनस्क ग्रहणम संसारिणो मुक्ताश्चेति अनेन यथा संख्याम अभिसंबंधते। ये हम संबंध यथा क्रम से लगा देते। कैसा लगा देते? समनस्का संसारिणा, अमनस्का मुक्ताश्च इति यथा संख्यम, क्योंकि आपका यथा संख्य तो कहीं भी आके बैठ जाता है, ऐसा लगा सकते थे। कहते हैं एवं चेकृत्वा संसारिक ग्रहणम आदौ क्रियमाणम उपन्नम, ये लोगों को भ्रम पैदा ना हो जाए इसलिए सबसे पहले संसारी को ग्रहण किया है कि ये संसारी के ही भेद हैं। तत्पूर्वापेक्षा सदुत्तरार्थम अपि भवति, क्योंकि उसकी अपेक्षा, पूर्व की अपेक्षा उत्तर सूत्र में भी ये लगाना। पूर्व सूत्र कौन हो गया? समनस्का अमनस्का। उत्तर सूत्र कौन सा हो गया? संसारिणस्त्रशस्थावरा। ते संसारिणो दुविधा त्रसास्थावरा। वे संसारी दो भेद वाले हैं, एक त्रस और दूसरे स्थावर। तृष्णाम कर्मोदय वशीकृता त्रषा, तृष्णाम कर्म के उदय से वशीकृत आत्मा त्रस कहलाती है, और स्थावर नाम कर्म के उदय से वशवर्ती आत्मा स्थावर कहलाती है। देखो इतना ध्यान रखना, स्थान शीला इति स्थावरा, इस सिर्फ व्युत्पत्ति निरुक्ति है। वास्तव में तो स्थावर और त्रश में ये लगाना है कि वहाँ पर स्थावर नाम कर्म का उदय हो, त्रश नाम कर्म का उदय जिनके होता वे त्रस और स्थावर होते हैं। त्रश्यन्ति इति त्रषा स्थानशीला स्थावरा इति चेत ना, कहते हैं जो चलते हैं। त्रसी उद्गमनी धातु आती है जो चलने अर्थ में होती है, उद्वेजनी भी होती है। त्रसी उद्वेग है, माने बहुत शीघ्रता से जो चलने वाले होते हैं उनको कहते हैं त्रशी, त्रश धातु। और स्थानशीला जो जहाँ ठहरे हैं वहीं रुके जिंदगी भर। पेड़ जहाँ खड़ा वहीं खड़ा है, पत्थर जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा है, कहीं जा नहीं सकता है, इसलिए ये स्थानशील हो गए। फिर पानी और हवा को स्थानशील कहोगे कि नहीं कहोगे? पानी तो अमरकंटक से निकल रहा है और कहाँ पहुँच रहा है? सोन नदी और कौन कौन सी नदियाँ सैकड़ों सैकड़ों कोस जा रही हैं। फिर इस पानी को स्थानशील कैसे कहोगे आप? ये तो स्थावर की परिभाषा में नहीं आ सकते। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने 50 टीकाएँ में वायु को और पानी को त्रस नाम दिया है। त्रस है नहीं है, त्रस इसीलिए दिया कि ये चलते हैं, इसलिए गमन की अपेक्षा त्रस कहे जाते हैं। लेकिन स्थावर नाम कर्म के उदय से तो ये स्थावर ही हैं, इनको कोई त्रस ना मान ले, इसका ध्यान रखना। वायु का नाम सदा गति है एक, और पवन भी है, पूयते इति पवना। हवा से लोग पवित्र हो जाते हैं। हवा मिलती है तो वायु शुद्धि भी होती है, और शरीर का फिल्टर भी हवा से होता है। हवा बंद हो जाए तो शरीर की दशा बिगड़ जाए, इसलिए उसका नाम पवन है। और सदा गति है, हमेशा गमन करती रहे, कभी रुके ही न।
आगमे कायानुवादे नेत्र साधु इंद्रियात आरभ्य अयोग केवलिनायति। छूट गया कुछ? ठीक है। इति चेतना आगम विरोधात, ये तो आगम से विरोध जो आपने व्युत्पत्ति करी वो आगम से विरोध आता है, क्योंकि आगम में कहा है कि कायानुवादे ने काय मार्गणा की अपेक्षा त्रस 2 इंद्रिय से लेकर अयोग केवली तक होते हैं। तस्मा न चलना चलना अपेक्षा त्रस स्थावरत्व, इसलिए गमनागमन की अपेक्षा से त्रस स्थावर नहीं होंगे। ये तो कर्मोदय अपेक्षा में हो, कर्म के उदय की अपेक्षा से होते हैं। त्रस ग्रहण माधव कृते, त्रस को आदि में ग्रहण किया। अल्पास्तरत्वात् अभ्यर्हितत्वाच्च, देखो 2 हेतु दिए, एक अभ्यर्हित माने पूज्य है और दूसरा हेतु पूज्य है, और पहला हेतु अल्पास्तर, अल्प अच्छे यानी 2 मात्राएं मात्र है। सर्वोपयोग संभवात अभ्यर्हितत्वम, कहते हैं सर्व उपयोगी होने से अभ्यर्हित हैं, माने 12 विध उपयोग संभवात त्रशे। अच्छा देखो, सर्वोपयोग का अर्थ टिप्पणकार ने किया कि त्रसों में 12 ही उपयोग हो जाते हैं। उपयोग के कितने भेद हैं? 12 भेद हैं। तो ये 12 भेद के स्वामी त्रस होते हैं, लेकिन स्थावर कितने उपयोग के स्वामी होंगे? सिर्फ कुमति, कुश्रुत और एक अचक्षु दर्शन, इतना बनेगा स्थावरों में। 3 उपयोग से ज़्यादा नहीं होंगे। स्थावरों में 12 हो सकते हैं, त्रसों में 12, इस अपेक्षा से अभ्यर्हित है। इतना ही रखते हैं। अच्छा उपयोग दिया है, सर्वोपयोग संभवात। 2:30 बजे से तत्वार्थ में जैसा चलती है, 6ठा अध्याय है, सरल है, आप लोग आ सकते हैं। बहुत पहला भाग आ गया है आराध्य सूत्र का, परीक्षा देनी है। जो जिसके पास नहीं है ले जाओ, अपने इष्ट मित्रों को भी दे देना, है ना। तो आप जाकर के पढ़ो। जवानी के ज्ञान से चलो।